तो जी हाँ मेरे प्यारे प्यारे छात्रों और मेरे प्यारे फ्री फायर लवर्स, आपका यहाँ पे वो वीडियो आ चुका है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। अरे सर क्या बात है। जैसा कि देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे त्रैमासिक आकलन सत्र 2022-23 का कक्षा 8वीं का विषय आपका सामाजिक विज्ञान का माध्यम हिंदी का एकदम 100% आपका रियल पेपर आ चुका है। और यकीन मानो छात्रों, यदि आपने पूरा पेपर यहाँ पे कर लिया, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो आप यहाँ पे सामाजिक विज्ञान के पेपर में यहाँ पे आप एकदम गर्दा मचाने वाले हैं, धूम मचाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन छात्र आपका यहाँ पे फ्री फायर लवर से कमेंट जरूर करिएगा। और चलिए पूरा पेपर देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती है, उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम आपके लिए यहाँ पे आपका पूरा प्रॉपर आपको आंसर देते हैं। देखिए सबसे पहले आपका पेपर में यहाँ पे आपका वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन स्टार्ट होता है, देख सकते हैं ना। देखिए आपको यहाँ पे सभी दिए गए प्रश्नों को आपको हल करना है और दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको इसी प्रश्न पत्र पर आपको हल करना है। देखिए सबसे पहले आपका वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आता है। तो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन करने से पहले यदि आप वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को दिल से यहाँ पे वीडियो को लाइक करिए, साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आपको आने वाले हर एक माह का यहाँ पे असाइनमेंट हो गया। ठीक है, जो भी आपका आता है, अगस्त माह का आया था मैंने दिया, सितंबर में मैं दिया, अक्टूबर में दूंगा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, आपका हर एक महीने पर मिलेगा। चलिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का जनक किसे माना जाता है। क्या आपका आंसर पंडित माधवराव सप्रे होगा, या फिर आपका पंडित सुंदरलाल शर्मा होगा, या फिर ठाकुर प्यारे लाल सिंह होगा, या फिर आपका पंडित रविशंकर शुक्ल होगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, आपको आंसर यहाँ पे करना है। क्या करना है छात्रों, आपको आंसर यहाँ पे देखिए पंडित माधवराव सप्रे करना है। इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका दूसरा, चित्र को पहचान कर आपको सही उत्तर आपको चुनना है। देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पे कोपरनिकस, दूसरा ऑप्शन आपका गैलीलियो, तीसरा ऑप्शन आपका कोलंबस, चौथा ऑप्शन मार्टिन लूथर। ठीक है, तो ये चित्र देखिए आपके बुक में यदि आपने देखा होगा तो ये आपका है यहाँ पे गैलीलियो का। किसका है आपका आंसर आपको यहाँ पे लिखना है आपका गैलीलियो। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आपका 3 नंबर का, आपका 2 नंबर का तीसरा क्वेश्चन, आप अपने घर से दुकान गए, वहां से आपने ब्रेड पैकेट, दूध पैकेट, चाय पत्ती पैकेट खरीदा, घर लौटते समय सब्जी वाले से टमाटर खरीदा, तो आपको किस वस्तु पर जीएसटी आपका देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपको देखिए टमाटर आप यहाँ पे क्या लेंगे, आपका सब्जी मंडी से लेंगे। ठीक है, ब्रेड आपने कहां से लिया, आपका दुकान से लिया, तो जो भी आपका यहाँ पे बंद पैकेट होता है, ठीक है, तो वहां पे आपका जो आपका सील बंद पैकेट आप लाते हैं, दूध का पैकेट हो गया, चाय पत्ती हो गया, ये आपके सभी इनमें जीएसटी लगते हैं। लेकिन टमाटर आपका सब्जी है, सब्जियों पर खेती किसानी करने वाले यहाँ पे सामानों पर कोई आपका जीएसटी यूज नहीं होता है। आंसर आपको यहाँ पे टमाटर करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे आंसर टमाटर लिखना पड़ेगा। इसके बाद चलिए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका चौथा क्वेश्चन दिया है, आप यदि श्याम है, आपको सेशंस कोर्ट सत्र न्यायालय में सजा सुना दिया गया है। ठीक है, यदि आप फैसले से असंतुष्ट हैं तो न्याय पाने के लिए किस न्यायालय में अपील करेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन, तो आपका सिंपल आंसर है, जब क्या होता है आपका सत्र न्यायालय। ठीक है, सत्र मतलब होता है आपका जिला न्यायालय, तो जिला न्यायालय में आप जब कोई आपका यहाँ पे क्या केस है, आप वहां पे असंतुष्ट रहते हैं, तो वहां आपको वहां से जो है आपको यहाँ पे उच्च न्यायालय भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं, देखिए पंचायत सबसे छोटा होता है आपका, पंचायत के बाद तहसील न्यायालय होता है, और तहसील के बाद आपका यहाँ पे सत्र या जिला न्यायालय, और उसके बाद आपका यहाँ पे उच्च न्यायालय। ठीक है, आपका जबलपुर हाई कोर्ट आपका यहाँ पे है, कहाँ पे मध्य प्रदेश में आपका जबलपुर में है, और छत्तीसगढ़ में आपका यहाँ पे रायपुर में है। ठीक है, और इसके बाद देखिए उसके बाद सबसे बड़ा होता है सर्वोच्च न्यायालय, जो आपका नई दिल्ली में है। आंसर आपको यहाँ पे आ नंबर करना है। इसके बाद देखिए नवीकरणीय संसाधन कौन सा है, जल है, वायु है, मृदा है, कोयला है। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, देखिए जल आपका नवीकरणीय है, वायु जल मतलब आप बार बार आपका यहाँ पे ये खत्म होने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि पूरा समुद्र में आपका पूरे पृथ्वी में 78% आपका पानी है और 29% आपका थल है। और इसके बाद देखिए मृदा मतलब आपका थल, ये भी खत्म नहीं होगा, और आपका वायु हवा भी आपका खत्म नहीं होगा। लेकिन आपका यहाँ पे कोयला आपका यहाँ पे जब किसी आपका मिट्टी पर मिलता है तो वहां पे भंडार आपका सीमित होता है, वो खत्म हो जाता है। आंसर आपको यहाँ पे देखिए, ये आपका गलत है, बाकी आपके सब सही है। मतलब 1 2 3 जिसमें दिया हो, देखिए 1 2 3 आपका 7 नंबर में दिया है, आपको आंसर कर देना है। इसके बाद क्वेश्चन छठा, देखिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई जा रही गौठान योजना से प्राप्त गोबर का उपयोग होता है। आपको देखिए पहला एलपीजी, दूसरा आपका जैविक खाद, तीसरा आपका प्राकृतिक गैस, और चौथा आपका यहाँ पे रासायनिक खाद। ठीक है, आपको आंसर करना है, क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे आंसर करना है बात गौठान योजना, इससे आपका बनाते एलपीजी, तो आपका क्या होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है।
ठीक है, जो आपका खाना बनाने में आता है। और प्राकृतिक गैस क्या होता है आपका यहाँ पे सीएनजी होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। रासायनिक खाद आपका यूरिया डीएपी होता है। तो आपका यहाँ पे जैविक खाद बनाते हैं, क्या बनाते हैं, गोबर से हमेशा जैविक खाद बनता है। इसके बाद क्वेश्चन आता है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 7वां, निम्नलिखित घटनाओं को आपको यहाँ पे तिथि के अनुसार आपको लिखना है। देखिए आपको बहुत सिंपल आंसर है, वर्नाक्यूलर आपका प्रेस लिखा है, रेगुलेटिंग एक्ट लिखा है, प्लासी का युद्ध लिखा है, आपका बक्सर के युद्ध, ठीक है। तो आपको यहाँ पे उसके क्रम के अनुसार लिखना है कौन घटना पहले घटा। तो देखिए सबसे पहले आपका युद्ध हुआ आपका कौन सा, आपका प्लासी का युद्ध 1757 में, और बक्सर के युद्ध हुआ आपका 1764 में हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में आया था, ठीक है। आपके यहाँ पे देखिए गैप है आपका, ये तीनों आपके 1700 सन में, और वर्नाक्यूलर आपके यहाँ पे एक्ट आया था 1878 में, ठीक है। चलिए यहाँ पे आंसर मिल गया। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिलने वाले हैं। इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है 8वां, भूमकाल विद्रोह कब और कहां प्रारंभ हुआ था, और इस विद्रोह के आपको 2 प्रमुख कारण लिखना है। देखिए आपको यहाँ पे समझिए पहले बात को, क्या लिखा है क्वेश्चन आपका यहाँ पे, 1910 का महान भूमकाल आंदोलन बस्तर के इतिहास का सबसे आपका प्रभावशाली आंदोलन था, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ हुआ भूमकाल जो आपका विद्रोह कब हुआ था, 1910 में हुआ था। और यह जो है कहाँ पे हुआ आपका यहाँ पे, आपका हुआ था बस्तर में, ठीक है। कहाँ हुआ तो आपको लिखना है आपको बस्तर में, कब हुआ 1910 में, ठीक है। और विद्रोह के 2 कारण क्या थे, तो पहला आपका यहाँ पे क्या था, इस विद्रोह ने बस्तर में अंग्रेजी सरकार की नींव हिला दी थी। पूर्ववर्ती राजाओं की नीतियों के कारण बस्तर अंग्रेजों का औपनिवेश राज्य बन गया था, और बस्तर की भोली भाली जनता पर अंग्रेजों का आपका दमनकारी शासन चरम पर था। आपको आंसर करना है। इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन नंबर आपका 9, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, ठीक है। पूछा गया वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो आप जानते हैं द्रौपदी मुर्मू अभी बनी है। 25 आपका जुलाई को शपथ ग्रहण किया है इन्होंने। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सा योग्यता होनी चाहिए, आंसर करना है। भारत में वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। 25 जुलाई 2022 को आपके यहाँ पे भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के तहत राष्ट्रपति पद पर नियुक्त होने के लिए एक व्यक्ति में कुछ विशेष योग्यताएं होना जरूरी है। भारत का कोई भी यहाँ पे नागरिक जिसकी आयु 35 साल या उससे अधिक हो वह देश का राष्ट्रपति बन सकता है। इसके अलावा व्यक्ति को लोकसभा सदस्य होने के आपको यहाँ पे क्या होना चाहिए, योग होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है 10वां, यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन अधिक क्यों होगा, तो आपका रोकने के उपाय बताइए। तो देखिए तीव्र भूस्खलन और भू संरक्षण वाले क्षेत्रों में ऊपर भाग में ढाल की दिशा को परिवर्तित कर जहां तक संभव हो सकता है बरसाती पानी को भूस्खलन पर घुसने से रोके, और वनस्पतिक आवरण द्वारा भू संरक्षण को आपको भूस्खलन में रोका जा सकता है, ठीक है। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में आपको स्थानीय घास और झाड़ियों का रोपण आपका लाभदायक होता है। और इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका 11वां, देखिए CITES क्या लिखा है आपका यहाँ पे, CITES आपका क्या है, आपको इसको उस समझौते के आपके उद्देश्य को आपको समझाना है। तो देखिए वन वनस्पति तथा वन जीवों के संरक्षण हेतु अंतरराष्ट्रीय अनेक स्तर पर कदम उठाए गए हैं। इसके अंतर्गत CITES द कन्वेंशन ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड इन डेजर्ट स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, ठीक है, आपकी स्थापना की गई। इसका आपका यहाँ पे CITES की फुल फॉर्म होता है, और जिससे प्राणियों और पक्षियों की अनेक प्रजातियों की सूची तैयार की गई है। सूची में दिए गए पक्षियों और प्राणियों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया है। इससे वन्य जीवों के संरक्षण में मदद मिलेगी, और CITES को सरकारों के बीच आपका वन संरक्षण आपका हेतु एक समझौता किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे लघुत्तरीय क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे दिए गए हैं आपको क्रांतिकारी को पहचान कर 1857 के आपको इनका नाम लिखना है, भूमिका अदा करना है। देखिए तो आपका यहाँ पे 1757 में, आपका यहाँ पे 1857 में पहली जब आपके यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे क्रांति हुआ था, तो उसमें सबसे पहला आपका जो चित्र दिया गया है ये आपका रानी लक्ष्मीबाई का है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही प्यारा, आप यहाँ पे तलवार लेकर चलती थी, ठीक है। मनु इनका बचपन का नाम था। तो आप में इनको यहाँ पे इसकी भूमिका लिखना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इसका भूमिका आपको मिल जाएगा, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको यहाँ पे इसका भूमिका दिया जाएगा। और इसके बाद देखिए आपका दूसरा चित्र आपके यहाँ पे तात्या टोपे हैं, तो तात्या टोपे का आपकी क्या भूमिका थी, आपको इसका भी आंसर दिया जाएगा। तीसरा आपको यहाँ पे दिया गया है, देखिए बहादुर शाह जफर, आपका यहाँ पे जो है रंगून में इन्हें काला पानी सजा हुई थी, आपका इनका चित्र है। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन 13वां, बायोगैस का आपको नामांकित चित्र बनाते हुए आपको यहाँ पे वर्णन करना है। तो देखिए बायोगैस का आपको यहाँ पे चित्र दिया गया है, यहाँ पे आपका गैस आपका निर्गम खाद मिट्टी, यहाँ पे उर्वरक, यहाँ पे निर्गम टंकी, संघनित डाइजेस्टर होगा, और यहाँ पे मिट्टी होता है, यहाँ पे गैस टंकी है, और यहाँ पे कदम भी, ठीक है। आपको यहाँ पे देख लीजिए बायोगैस से निकलने वाले आजकल डीजल पंप सेट भी चला सकते हैं, जिससे डीजल व अन्य ऊर्जा की बचत होती है। बायोगैस पर्यावरण के अनुकूल है और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आपका उपयोगी है, ठीक है। बायोगैस उपलब्ध होने पर खाना पकाने में लगने
लगने वाली लकड़ी के उपयोग को कम कर सकते हैं, फलस्वरूप पेड़ों को भी बचाया जा सकता है। आपको आंसर करना है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे क्या है अगला क्वेश्चन। देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन आता है 14वां। तो 14वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, जनहित याचिका से आप क्या समझते हैं, आपको इसको उदाहरण सहित बताना है। देखिए जस्टिस भगवती को भारत में जनहित याचिकाओं का आपका यहाँ पे क्या है लाकर देश में न्यायिक एक्टिविज्म की शुरुआत करने के लिए उन्हें इसका आपको जनक, बात करें जनहित याचिका के जनक तो आपका यहाँ पे जस्टिस भगवती हो जाएंगे और भारत के 17वें मुख्य न्यायाधीश थे और वो जुलाई 1985 से 1986 तक भारत के सबसे बड़े न्यायिक पद पर रहे। आपको आंसर करना पड़ेगा। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे उपनिवेशवाद का क्या अर्थ है और आपको इसकी स्थापना क्यों की गई, आपको ये इसका दुष्परिणाम बताना है। देखिए ये क्वेश्चन 10 नंबर का है। और अथवा क्वेश्चन आपको टिप्पणी लिखना है लॉर्ड डलहौजी के बारे में और आपका लॉर्ड आपका बेलेजली वाले में, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका मैं आपको यहाँ पे 15 से लेकर आपके आगे जितने भी क्वेश्चन आपका टोटल कितने हैं, आपका 17 क्वेश्चन है। चलिए इनका आंसर देखते हैं। देखिए तो पहले आपका यहाँ पे 15 क्वेश्चन आपको यहाँ पे पहला आपका देखिए डलहौजी का आपका हड़प नीति क्या है, आपको ये समझाते हैं। तो देखिए व्यापकता का सिद्धांत हड़प नीति यहाँ पे पैतृक वारिस के न होने की स्थिति में सर्वोच्च सत्ता कंपनी के द्वारा अपने अधीनस्थ क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की नीति को आपको यहाँ पे हड़प नीति कहा गया था। और इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे दूसरा आपका है लॉर्ड वेलेस्ली का आपका यहाँ पे सहायक संधि। तो सहायक संधि आपका सब्सिडरी अलायंस भारतीय उपमहाद्वीप के भारत में सहायक संधि का प्रारंभ डुप्ले ने यूरोपीय ने किया था। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में अंग्रेजों राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का प्रयोग किया और यह प्रकार की संधि है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर भारतीय रियासतों के बीच आपका यहाँ पे हुई थी। और इसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ पे 16वां सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं, आपको यहाँ पे सतत पोषणीय विकास की आपको सिद्धांतों का उल्लेख करना है। आपको आंसर यहाँ पे देखिए सतत पोषणीय विकास का अर्थ क्या होता है, अर्थात विकास पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना हो, हम संसाधनों का उपयोग करें और उस पर सीमित मात्रा में तथा संसाधनों को बर्बाद करने से बचाएं, साथ ही भावी पीढ़ी के लिए भी हम यहाँ पे संसाधनों को बचा कर रखें और हम सतत पोषणीय विकास को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे सतत पोषणीय विकास के लिए कुछ प्रमुख आपका सिद्धांत है। कौन कौन सिद्धांत देखिए, जीवन के सभी रूपों का आपका आदर और देखभाल करना, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना और प्राकृतिक संसाधनों को ह्रास को कम करना, ठीक है। और इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे अथवा क्वेश्चन दिया गया है, आप इसे मानचित्र पर दर्शा सकते हैं। कोई आपको 5 दर्शाना है। भारत का प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र तो ये आपका कहाँ पे होता है, आपका झारखंड में है। ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख आपका बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र, दक्षिण अमेरिका का आपका एक तांबा उत्पादक क्षेत्र, जर्मनी का एक कोयला उत्पादक क्षेत्र और सऊदी अरब का खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र। और साथ में ग्रेट लेक आपका यहाँ पे कहाँ पे है, सुपीरियर आपका जो आपका उत्तरी अमेरिका में, अंटार्कटिका महाद्वीप। ये आपको तो मैंने आपको यहाँ पे आंसर अथवा वाले का आपको इसका दे दिया है। तो यहाँ पे देखिए कंप्लीट आंसर आपको बता दिया गया है। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो दिल से पसंद आया है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक एक बच्चा यहाँ पे टॉपर बन कर जाएगा, इसलिए आपको यहाँ पे सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। अब अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो। एम करते हैं 2,60,000 लाइक्स के लिए। कंप्लीट तो वैसे ही नहीं होने, लेकिन बोलने में क्या जा रहा है ना। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सेक्स मीटिंग करो या फिर बेफालतू की उसे चुम्मियां दो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।